बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक स्टील सेक्टर से कंपनी लेके आए हैं, आईएसएल इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड। इसके रिसेंट रिजल्ट पे भी बात करेंगे, कंपनी का तारुफ भी आपको बताएंगे, इसके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे और इसके साथ इसका डिविडेंड जो इसने इस दफ़ा दिया है और पीछे क्या ये डिविडेंड देती आ रही है, उन सब पे गौर करेंगे। वीडियो में हमारा साथ दीजिएगा आपका अपना होस्ट मोहम्मद अब्बास जट। वीडियो को पसंद करने और शेयर करने पर हम आपके मशकूर हैं। जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और उसके साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लैट स्टील बनाने वाला इदारा है। अपने क़याम के बाद से इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड ने पाकिस्तान में सनती तरक्की को फ़रोग देने का एक मिशन स्टार्ट किया। मेड इन पाकिस्तान को फ़रोग देने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इसने एक अपना मुकाम बनाया। इस कंपनी को 2007 में बनाया गया और 2010 में इसकी पैदावार शुरू हो गई थी। आर्ट ऑफ फ्लैट स्टील कॉम्प्लेक्स में तकरीबन $250 मिलियन की सरमायाकारी की है। आईएसएल की जो मैन्युफैक्चरिंग की सहूलियात हैं वो कराची में बंदरगाह पर मौजूद हैं और इसके अलावा ये सनती और तजारती मकासद के लिए कोल्ड रोल स्टील, जस्ती स्टील और इसके अलावा कलर्ड रोल्ड स्टील जोन से तैयार करती हैं। इस कंपनी के पास मुल्क गिर सप्लाई करने वाला एक मजबूत नेटवर्क मौजूद है जो कि लाहौर में, इस्लामाबाद में और मुल्तान के इलाकाई दफातर की सूरत में मौजूद है। और अलावा जी आईएसएल अपनी मसनूआत को दुनिया भर में 20 से ज़ायद ममालिक में बरामद करता है। अगर इसकी मुख्तर तारीख में देखा जाए तो आईएसएल ने पैदावार बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर तोसी की सरगर्मियां सर अंजाम दी और ताज़ा तरीन तोसी के साथ कंपनी के पास इस वक्त तकरीबन 1000 मैट्रिक टन से ज़ायद की गुंजाइश मौजूद है। आईएसएल ने पाकिस्तान के बड़े पैमाने पर सनती मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तरक्की देने में एक अहम किरदार अदा भी किया है। इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड जो कि इंजीनियरिंग सेक्टर में आती है, मौजूदा शेयर प्राइस इसकी 98.02 है जिसने रिसेंटली अप लिया है 0.31 का। मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है इसका तकरीबन 42,638 मिलियन है और इसका जो मार्केट का बीटा वो 1.33 का है। सेक्टर की पी इसकी -253.45 है जबकि इसकी करंट पी रेशो 60.13 की है। 52 वीक के तकरीबन अपने हाई के पास ये शेयर खड़ा है और इसके अलावा जो इसका रिटर्न दिया 1 वीक का वो 7.63 का और 1 मंथ में 8.69 का और 3 मंथ में तकरीबन 39.69 का रिटर्न दे चुका है। 6 मंथ में 49.03 का रिटर्न दे चुका है और 1 ईयर में 74.04% का ये शेयर रिटर्न आपको दे चुका है आपकी वैल्यू के ऊपर। अब अगर हम इस शेयर के फाइनेंशियल्स पे एक नज़र डालें तो आप देखेंगे Q2 2020 में 2020 में इसकी जो वैल्यू थी वो तकरीबन 5 बिलियन से कम थी और Q3 2020 में भी जिसकी वैल्यू 5 बिलियन से कम थी। लेकिन Q1 2021 में जो कि सितंबर में ख़त्म हुआ था उसमें इसने तकरीबन 5 बिलियन के करीब नेट प्रॉफिट गेन किया। लेकिन उसके बाद इसने बहुत बड़ी स्लाइड ली, बहुत बड़ा अप लिया और इस क्वार्टर में तकरीबन ये 22 बिलियन के पास खड़ा है जो ऑलमोस्ट इसके Q1 से तकरीबन 4.5 गुना ज़्यादा है। इसका नेट प्रॉफिट जो सा वो मुसलसल इंक्रीज हो रहा है और बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा अगर हम इसके नेट प्रॉफिट ग्रोथ पे नज़र डालें तो ट्रेंड के हिसाब से इसका जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो तकरीबन 296.17% बढ़ा है Q2 2021 में और सेल्स में भी इसके इजाफा हुआ। सेल्स इसकी तकरीबन इसकी 17.849 मिलियन के ऊपर खड़ी हैं और इसकी जो सेल्स हैं वो भी मुसलसल बढ़ रही हैं, सेल में कोई कमी नहीं हो रही। जो सेल्स की ग्रोथ है उसमें 13.93% का इजाफा हुआ और इसकी जो इस दफ़ा की ईपीएस है
क्वार्टर के दरमियान में 5.09 की ईपीएस है, जो कि ईपीएस के हिसाब से बेहतरीन है। अलावा जी अगर इसके हम एसेट्स पे नज़र डालें तो इसके एसेट्स माइनर से कम हो रहे हैं। 2021 में जो इसके एसेट हैं वो कम हो रहे हैं पिछले की निस्बत, लाइबिलिटीज़ इसकी कम हो रही हैं और टोटल इक्विटी जो वो तकरीबन इक्वल है, बराबर है, और टोटल डेब्ट जोन सा है वो भी कम हो रहा है। अब हम आईएसएल की प्रॉफिटेबिलिटी पे देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इसकी किस तरह की चल रही है। तो 2014 में 10.56 पे था और सबसे ज़्यादा इसकी 2017 के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी थी 17.51 की, और उसके बाद 2018 में कम होकर 16.02 में चली गई और अब दोबारा बढ़ के 12.35 पर आ गई है 8.76 से। 2020 में 8.76 पे थी लेकिन अब बढ़कर 12.35 पर आ चुकी है। इसका अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 2014 में इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो 3.24 था और सबसे ज़्यादा जो इसने नेट प्रॉफिट मार्जिन ली वो 2018 में था 9.17% और अब इस वक्त इसका 4.98 पर है। अब अगर इसकी वैल्यूएशन पे हम गौर करें तो इसके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो इस वक्त मार्केट में 4,35,000 के पास हैं और सेल पर शेयर जो सा वो 129.27 है और ये आपके 2019 के बाद सबसे ज़्यादा सेल पर शेयर हैं 129.27। मार्केट के प्राइस पर शेयर इसकी 93.23 की है और अर्निंग पर शेयर 6.45 की है और प्राइस अर्निंग रेशियो इसकी 14.45 है, जबकि प्राइस टू सेल रेशियो इसकी 0.72 के करीब है। अब हम इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं, फाइनेंशियल्स पे देखते हैं क्या इसकी सेल जोन सी है वो बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। जो इन्वेस्टर्स हजरात हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आया इसकी सेल जोन सी वो बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। 2016 में जो इसकी सेल थी वो 20.49 के पास थी, राउंड करके बोल रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। 20.49 के पास थी, 17 में 33.73 पे चली गई, 18 में 47.62 पे थी, 19 में सबसे ज़्यादा थी 57.48 और उसके बाद 20 में 48 पे चली गई। अब इसकी सिर्फ 2 क्वार्टर की, अगर हम इसकी एक क्वार्टर और दूसरा क्वार्टर जो 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, 2 क्वार्टर की जो इसकी सेल है वो 56 हैं, जो ऑलमोस्ट इसकी टॉप ईयर की सेल से थोड़ी सी कम है। यानी कि अगर इसका फुल ईयर हो तो ये सेल्स यहाँ से डबल होने का भी इम्कान है। तो जो इसकी सेल्स हैं वो बतदरीज बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, इसकी सेल में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। अगर सेल्स में इजाफा हो रहा है तो ज़्यादा कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल जोन सी इसकी वो भी बढ़ रही है और ग्रोस प्रॉफिट जोन सा इस वक्त वो तकरीबन 6.9 के ऊपर है, जबकि पिछले साल ये 4.212 था फुल ईयर का, लेकिन ये हाफ ईयर में तकरीबन अपने फुल ईयर से बढ़ चुका है, ज़्यादा हो चुका है और 2018 के तकरीबन करीब है जो कि 7.6 था, लेकिन अब ये तकरीबन 6.9 के पास खड़ा है। अगर इसकी अदर इनकम्स पे गौर किया जाए तो अदर इनकम में भी इसका इजाफा हो रहा है, वो 25616 पे है और इसकी जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है वो तकरीबन 5.419 का है, जो पिछले साल की निस्बत, जो एनुअल की निस्बत डबल से भी ज़्यादा है, लेकिन अभी हाफ का रिजल्ट है, अभी ये हाफ ईयर का रिजल्ट है, अभी फुल ईयर का रिजल्ट जो सा वो बैलेंस है, अगर वो मिला लें तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो भी कम हो रही है पिछले की निस्बत, इसने अपनी फाइनेंशियल कॉस्ट के ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दी है, वो भी कमी का शिकार है। और इसके अलावा टैक्सेशन वगैरह निकाल कर इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन जो सा वो 28 का है, 2.8 का है। दिस मीन 28 बिलियन का प्रॉफिट है इसको। तो अगर 28 बिलियन का प्रॉफिट है तो पीछे इसकी जो ईपीएस थी 1.4 से बढ़कर 6.45 हो गई है, ऑलमोस्ट ये 5 टाइम बढ़ गई है पिछले साल की निस्बत। अगर पिछले साल की निस्बत, फुल ईयर की निस्बत इस सिर्फ आधे साल के अंदर इसकी ईपीएस 6.45 पे आ गई है, तो बाकी हाफ ईयर में इसकी जो ईपीएस है वो कहाँ तक जा सकती है हम लोग देख सकते हैं।
हमें लगता है कि इसकी जो ईपीएस है इस वक्त 10 को क्रॉस करेगी, जो इसकी हाईएस्ट ईपीएस थी 2018 के अंदर। तो ये अपनी हाईएस्ट ईपीएस को यहाँ पे क्रॉस करने वाला है 2020 के अंदर। तो ये कंपनी इस लिहाज से बुरी नहीं, क्योंकि इसकी ईपीएस बढ़ रही है, तो इसमें टाइम है इन्वेस्टमेंट का। आप चाहें तो इसमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हाफ ईयर का रिजल्ट जो सा है वो इसके फुल ईयर के रिजल्ट का शेडो पहले से दे रहा है। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि शेडोज जोन से होते हैं वो आने वाले वक्त का असरात पहले बता देते हैं। तो ये अपने शेडो यहाँ पे छोड़ता हुआ महसूस हो रहा है कि इसके शेडोज में ये 6.45 की ईपीएस है, जो 2008 की ईपीएस से बढ़ने वाली है। अब एक नज़र जल्दी से हम इसके टेक्निकल्स पे डाल लेते हैं। इसकी आरएसआई न्यूट्रल है 69.79 पे है, स्टोकेस्टिक न्यूट्रल है 62.67 पे, और एमएसीडी बुलिश है, और सीसीआई में ओवरबोट को शो कर रहा है, और एटीआर जिसकी 3.14 पे है। पिवट पॉइंट इसका 99.21 पे है, और इस वक्त पिवट पॉइंट से ये नीचे ट्रेड कर रहा है, और स्पोर्ट वन इसकी 95.92 और स्पोर्ट टू जोन से 93.82 पे है। ये दोनों आपके स्टॉप लॉस का काम भी दे सकते हैं। R1 आपकी 101.31 पे है, और R2 जो उसके रेजिस्टेंस टू इसकी 104.60 पे है। मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर इस शेयर को देखा जाए तो मूविंग एवरेज पे सारी मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। MA5 से लेकर MA100 तक ये तमाम मूविंग एवरेज से ऊपर मूव कर रहा है। ये हिस्सा उन दोस्तों के लिए है जो सिर्फ डिविडेंड के ऊपर काम करते हैं, ये देखने के लिए शेयर जो सा डिविडेंड के लिहाज से किस तरह का है। 2016 में ISL ने तकरीबन 3.51% का डिविडेंड दिया, और 2017 में 0.78% और 2018 में 4.42% इसने डिविडेंड दिया, जबकि 2019 में इसका डिविडेंड सबसे ज़्यादा था 7.55%। 2020 में कोई डिविडेंड नहीं दिया, जबकि 2021 के सेकेंड क्वार्टर में इसने 3.22% का डिविडेंड दिया, जो कि तकरीबन 3 रुपये बनता है। 100 रुपये का शेयर है ऑलमोस्ट, तो तकरीबन ये 3 रुपये बनता है, लेकिन ये बोनस शेयर इसने कुछ नहीं दिया, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो इस दफ़ा की 3.22% है। इनके इसका डिविडेंड जो सा वो ग्रो हो रहा है, नीचे नहीं जा रहा। पिछले 5 साल के दरमियान ISL ने 4 फाइनेंशियल ईयर्स में डिविडेंड दिया, और इसकी जो डिविडेंड की अमाउंट है वो 1.95 पर शेयर बनती है। तो कैश पेमेंट के अलावा इसने कुछ नहीं और दिया अभी तक। यही जो कैश पेमेंट है, अगर आप इनके नज़र डालें तो ये कैश पेमेंट अभी तक ये कंपनी दे चुकी है। और अब ये जो इसने डिविडेंड दिया है रिसेंटली, उसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो 15 मार्च से लेकर और 22 मार्च तक है। 15 मार्च से लेकर 22 मार्च तक, और 13 मार्च तक आप इस शेयर को ले सकते हैं अगर आप इसका डिविडेंड हासिल करना चाहते हैं, जो कि 3 रुपये है इस दफ़ा में। अब हम एक नज़र इसको ग्राफ की सूरत में देखते हैं कि ISL जोन सा वो कहाँ तक जा सकता है। ये अपनी इस प्राइस रेंज में, ये जो प्राइस रेंज आपको नज़र आ रही है नीचे, इस प्राइस रेंज में अक्टूबर में दाखिल हुआ था। अक्टूबर में दाखिल हुआ, और नवंबर के बाद तकरीबन दिसंबर तक ये अपनी इसी प्राइस रेंज के अंदर रहा। उसके बाद एक इसने जंप्स लिए और अपनी नई प्राइस रेंज जाके इसने सेट की। वो दिसंबर के ही महीना था, दिसंबर के महीने में इसने ब्रेकआउट दिया 14 दिसंबर को, और 14 दिसंबर को ब्रेकआउट देके अपनी ये नई प्राइस रेंज में दाखिल हो गया। फिर इस प्राइस रेंज में काफ़ी देर तक इसने मूव किया है, 17 दिसंबर से लेकर, और तकरीबन ये ब्रेकआउट देने तक, ये ब्रेकआउट जो उसने 28 जैन को दिया है, तो 28 जैन और उसके बाद 14 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी तक ये इस प्राइस के अंदर इसने मूव किया है। यहाँ से अप, और फिर ये डाउन, और फिर अप, और उसके बाद फिर डाउन, और फिर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है इस पॉइंट पर 28 जैन में, और ये इस यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद अब अपनी नई प्राइस रेंज की तरफ जाना शुरू हो गया। अब ये अपनी नई प्राइस रेंज डिफाइन करने वाला है, जो कि 96 से ऊपर है। पीछे हम गौर करें तो इसकी प्राइस रेंज तकरीबन 10 रुपये की बनती है, और यहाँ पे 8.89 की। अगर हम इस प्राइस रेंज दोनों को देख लें, ये तकरीबन, और इसको एवरेज कर लें, तो आप इसको 10 रुपये पर एवरेज कर सकते हैं कि अपनी प्राइस रेंज ये तकरीबन 10 रुपये की बनाता है।
ये शेयर 10 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर मूव करता है। यहाँ पे जो उसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये वापस आ रहा है टूवर्ड्स सपोर्ट। तो ये जो इसकी पहली सपोर्ट बनती है वो तकरीबन 98 के ऊपर ही बनती है अब, जहां पे ये स्टैंड कर रहा है। और दूसरी सपोर्ट आप 96 पे लगा सकते हैं, जहां पे ये टच करके वापस जाने की सलाहियत रखता है। तो आप इस शेयर को यहाँ पे खरीद सकते हैं और इसके साथ 96 की का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इस शेयर के अब बहुत वर्थ हो चुकी है, ऑलमोस्ट ये अपनी ईपीएस को 5 टाइम ग्रो कर चुका है। अगर ये 5 टाइम ग्रो कर चुका है तो अब इसकी नई प्राइस रेंज जोन सी है वो यहीं से स्टार्ट होनी चाहिए 98 से, और टूवर्ड्स 100, 110 और उसके बाद 113 तक जानी चाहिए। तो आप इसका टारगेट जोन सा है वो तकरीबन 112 का रखें। इस शेयर का 112 का रखें टारगेट, और इस शेयर को यहाँ पे खरीदें, और इसके साथ जो स्टॉप लॉस लगाएं वो 96 का पहला स्टॉप लॉस और दूसरा स्टॉप लॉस जोन सा वो 94 के करीब लगाएं, और इस शेयर को एंजॉय करें। इंटरनेशनल स्टील इंडस्ट्री जोन सी है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्थ रखती है ऊपर जाने में, क्योंकि मैं पीछे पूरा आपको टेक्निकल भी बता चुका हूँ इसके, और इसके साथ इसके फंडामेंटल भी बता चुका हूँ। इसके फंडामेंटल बहुत मजबूत हो गए हुए हैं, इसका टेक्निकल बहुत मजबूत है, और अब इसका आने वाला वक्त जोन सा वो बहुत बेहतरीन लग रहा है। इस प्राइस रेंज में यहाँ पे आता हुआ टच होता दिखाई नहीं देता। अगर फर्ज करें आपकी मार्केट किसी वजह से डाउन होती है तो ये शेयर नीचे आ सकता है, और नीचे आकर ये 90 को भी टच कर सकता है, लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर ये 90 को भी टच कर दे तब भी आपको होल्ड करके रखना है, और इसके साथ आपने 113, 14, 15 तक भी जाना है। ये शेयर यहाँ से आपको ऑलमोस्ट जो आपका कैपिटल है उसको 10 से 20% तक गेन करने की सलाहियत रखता है। और अगर हम ईयर एंड को प्रिडिक्ट करें इसी हिसाब से, जिस हिसाब से इसकी ग्रोथ चल रही है, तो ईयर एंड पे ये शेयर आपको 150 रुपए तक भी लेके जा सकता है। 150 रुपीज तक ये शेयर आपको लेके जा सकता है। शेयर की वर्थ है कि आपको इतना कैपिटल गेन दे सके एक साल के दौरान। इसका ईयर एंड जो है वो 30 जून को क्लोज हो रहा है, तो 30 जून तक आप इसको 150 के राउंड भी देख सकते हैं अगर हालात नॉर्मल रहे तो। एंजॉय करें इस शेयर को, हम सबको दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआगो हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। अपने होस्ट मोहम्मद अब्बास जट को इजाज़त दें। अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए वस्सलाम।